Hello friends, once again Pinky Patel. Welcome to my channel वंदे मातरम भारत माता की जय। आज एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ, एक ऐसा वर्ड जिसको हम जब भी बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं या उसके बारे में थोड़ी सी भी बात करते हैं तो सीधा गांधी याद आता है। वो वर्ड है अहिंसा, नॉन वायलेंस। हमारे दिमाग में इस तरह से ये शब्द ऐसे बैठा दिया गया कि पिछले 70 सालों से हम उसकी माला इस तरह से जपते आए कि उसकी एक रॉन्ग डेफिनेशन निकलती है। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे लगा कि वाकई में गांधी ने जो हमें डेफिनेशन दी है अहिंसा की, क्या वही सच है या फिर कुछ और है। तो वीडियो के एंड तक प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गूगल पे अहिंसा की डेफिनेशन दी। ऑब्वियस है, हम जब गूगल पे जाएंगे, अहिंसा टाइप करेंगे तो जो गांधी ने बोला है वही आएगा। तो मुझे वही डेफिनेशन मिली कि गूगल कहता है कि शक्ति का प्रयोग किए बिना राजनीतिज्ञ या सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष मीन्स अहिंसा। कोरी बकवास मेरे हिसाब से, बिकॉज़ जो मैंने अभी स्टडी किया और मैंने उसके बारे में जो अभी पढ़ा तो मुझे लगता है कि हमें इतने सालों से झूठ पढ़ाया गया है, तो हमें इस झूठ से अब बाहर आ जाना चाहिए। अब भूतकाल की कई सारी गलत बातें मनवाने के लिए गांधी ने अहिंसा को हथियार बनाकर वो कई बार अनशन पर बैठा। उनकी बहुत सारी बातें ऐसी थी भूतकाल में जो वैलिड नहीं थी, जिससे बाबा साहेब आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर जैसे महान बुद्धिजीवी जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको पसंद ही नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि गांधी जी ब्रह्मचर्य का व्रत फॉलो करते थे, समथिंग कुछ ऐसा ही था। मतलब कितनी सच्चाई थी, कितनी डार्क साइड थी, वो तो धीरे धीरे अभी हमने देखा कि बाहर निकल के ऐसे आ रही है कि जैसे हम भी मतलब शॉकिंग लेवल पे है कि ये ऐसा था। तो ब्रह्मचर्य का प्रयोग एक ढकोसला था और कुछ नहीं था, जो अपनी पोतियों की उम्र के साथ, लड़कियों के साथ, वो जैसे मतलब मनु बेन थी, सुशीला बेन थी, जैसे मनु बेन की डायरी जब रिवील हुई तब उन्होंने क्या लिखा था अंदर वो सब हम जानते हैं। सो कुछ भी छुपा नहीं है। तो इस बात का विरोध उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी के सामने किया था और गांधी को बोला था कि आप ये प्लीज़, ये जो शर्मजनक बातें हैं ना कि जो पोतियों की उम्र की लड़कियों के साथ आप कंधे पे हाथ रख के ऐसे बाहर आते हो, कहीं भी सभा में जाते हो या फिर ये बात रिवील करते हो कि मैं अपनी पोतियों के साथ रहता हूँ, तो मतलब आपका ये कार्य हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने आ जाए और कांग्रेस का नाम खराब हो जाए, तो हमारी जो स्वतंत्र लड़त चल रही है तो उसमें बाधा आ सकती है। बट गांधी ने सरदार की बात नहीं मानी थी, वो अपनी जिद पे अड़े रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि खिलाफत आंदोलन की बात जब हम हमारे देश में जब वो कनेक्टेड भी नहीं थी हमारे देश से, बट गांधी ने उसको कनेक्ट कर दिया हमारे देश से, तो उसके भी खिलाफ थे वो सारे बुद्धिजीवी जो राष्ट्रवादी थे। तीसरा एग्जाम्पल मैं दूँ तो दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों को सहायता देने के लिए उन्होंने इंडियंस की भर्ती करवाई, मतलब हमारे सैनिक जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े थे। और जब युद्ध पूरा हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे उन्होंने पूछा कि ये उसके बाद जो मतलब गांधी ने बात की थी कि अगर हम इस तरह से उनकी मदद करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तो वो हमें आज़ादी मतलब हमें स्वतंत्रता जल्दी दे देंगे और वो हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सरदार और सावरकर ने गांधी को
ऐसे ही मतलब ये युद्ध के बारे में पूछा कि आप ये बोल रहे थे बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तब गांधी के पास कोई आंसर नहीं था। अब सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान सिर्फ अपनी ज़िद उनको दिखती है, अपना स्वार्थ दिखता है, जिसको समाज हित क्या है, राष्ट्र हित नहीं दिखता, अब ऐसे इंसान मतलब जिसका बिहेवियर में दम्भ दिखता है, अपनी ज़िद पूरी करने का एक अहम दिखता है, एक ज़िद्दीपना दिखता है, उस गांधी में भविष्य को भांपने की शक्ति ही नहीं थी। तो ऐसा खोखला इंसान की अहिंसा की जो एक झूठी डेफिनेशन दे देता है और वो बरसों बरस चलती रहती है हमारे बीच और हम उसे फॉलो भी करते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? अगर आप सोच सको तो सोचना ये बात को। अपने हिसाब से अहिंसा की व्याख्या करने वाला ये बंदा टोटली पॉलिटिकली रॉन्ग था। ये सिर्फ एक ऐसा षड्यंत्र था कि अहिंसा के ज़रिए वो हिंदूज़ को कायर, डरपोक और निर्बल बनाने की कोशिश में लगा था। और ये सारी बातें ध्यान में रखकर नथुराम गॉडसे जी ने उसे गोली मारी। और ये बात इसी स्पीच में रिवील हुई है, जब नथुराम गॉडसे की स्पीच थोड़े टाइम पहले रिवील हुई थी। और उन्होंने ये बात स्वीकारी है कि बहुत सारे रीज़न ऐसे थे कि मुझे सोचने पे उन्होंने मजबूर कर दिया कि गांधी अगर इतना सच बोल रहा है, वो सही दिशा में है, तो वो हिंदुओं को कायर बनाने के लिए ये क्या षड्यंत्र रच रहा है। तो अहिंसा की खोज, ये डेफिनेशन, ये पूरी की पूरी खोखली है। गांधी ने न तो रामायण पढ़ी थी और न तो महाभारत और न तो भगवद गीता। हाँ, बट हमने ये सुना है और बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि वो मंदिर में जाके कुरान पढ़ता था। तब आप सोच सकते हो कि इस बंदे की सोच कहाँ तक थी। अपने ज़िद्दीपन में जीने वाला इंसान कभी किसी का हित नहीं सोच सकता। गांधी का सपोर्ट करना मीन्स उन सारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का अपमान करने जैसा होगा। तो अहिंसा की व्याख्या क्या है, आज ये सोचने वाली बात है। तो अहिंसा की व्याख्या हमारे श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही अच्छी तरह से श्री कृष्ण ने बताई है। वो समझाते हैं कि अहिंसा का अर्थ क्या है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10वां और श्लोक 5वां। अध्याय 10 जो श्री कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य हमें दिखाता है, वो अध्याय, और अध्याय 13वां श्लोक 12वां जो इसी अहिंसा की बात को लेकर श्री कृष्ण भगवान उसको रिपीटेट करते हैं कि क्या अहिंसा है। एक्चुअली अब प्रॉपर वे में देखा जाए तो यही होता है कि अहिंसा का अर्थ अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए, दूसरों को कष्ट न पहुंचाया जाए। अहिंसा का अर्थ ये भी है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा उपयोग कर सके। अहिंसा इस सेंस में आती है कि जो लोग संन्यास के मार्ग पर है, जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर है, जो लोग आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो लोग मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अहिंसा का मार्ग अपनाना है उनके जीवन में। तो मानव देह को इस प्रकार से अहिंसा से जोड़ा गया है श्री भगवद गीता में। ये मानव देह के लिए आत्म साक्षात्कार, हमारी आत्मा का आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक उन्नति के हेतु यहाँ पे अहिंसा का अर्थ लिखा गया है। यहाँ पर अहिंसा को मानव देह के साथ, आत्मा के साथ जुड़ा गया है, जो मनुष्य को उसके भावी जीवन के आध्यात्मिक सुख में वृद्धि के लिए यहाँ पे बोला गया है। यही अहिंसा है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने कभी अधर्म के सामने अहिंसा की बात नहीं कही। आप ये बात हमेशा याद रखना,
कि श्री कृष्ण भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि अधर्म के सामने आप अहिंसा का उपयोग करो, कि आप अहिंसक हो जाओ। नहीं, ये आध्यात्मिक और आत्म साक्षात्कार की उन्नति और प्रगति के लिए है। अगर आप भक्ति के मार्ग पर हो तो आप इस तरह अपने जीवन में अहिंसा अपना सकते हो। अर्जुन श्री कृष्ण का भक्त भी था और मित्र भी था, और साथ में वो एक क्षत्रिय भी था जो अधर्म के सामने अहिंसा का मार्ग नहीं अपना सकता था। आध्यात्मिक एंड आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले श्री कृष्ण के भक्तगण, जो ऋषि है, मुनि है, योगी है, तपस्वी है, ये लोग ध्यान, योग, मोक्ष, वैराग्य की उच्च कक्षा पर पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए उनको बोला है कि आप अहिंसा के मार्ग पे जाओ। और यहाँ कहीं ना कहीं हमारे जैसे सांसारिक प्राणियों के लिए भी बोला गया है कि अगर आपको भी ये आध्यात्मिक उन्नति, आत्म साक्षात्कार चाहिए तो आपको भी थोड़ा सा अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। इसीलिए यहाँ पर अहिंसा की डेफिनेशन श्री कृष्ण ने दे दी है। सांसारिक प्राणियों के लिए भी अहिंसा है, बट अगर हम संसार में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इस तरह तो हम अपने जीवन में उलझते रहते हैं कि जहाँ कभी हमें हिंसा भी करनी पड़ती है। बट श्री कृष्ण भगवान हमेशा के लिए बोलते हैं कि जब जब धर्म पे आ चाहिए तब यही ऋषि मुनि और तपस्वियों ने भी अधर्म के लिए और अधर्म के खिलाफ शस्त्र भी उठाए हैं। बट गांधी ने यहाँ अहिंसा को सीधा पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया, जो पूरी तरह से रॉन्ग है। ये गांधी की अहिंसा की डेफिनेशन हिंदूज को निर्बल बनाती है। और हम देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को बोला था कि ये अहिंसा के मार्ग पे चलने से कुछ नहीं होने वाला, हमें इस तरह से आज़ादी नहीं मिलेगी। ये बात भी बहुत अच्छी तरह से मेंशन की गई है। अहिंसा का मतलब अगर यही होता कि आप चुपचाप सहन करते जाओ अधर्म के सामने और अधर्म को जीतने दो, तो श्री कृष्ण भगवान कभी महाभारत युद्ध होने ही नहीं देते। वो सीधा द्रौपदी और पांडवों को बोल देते कि अरे तुम अपना अपमान भूल जाओ, और द्रौपदी माता को यहाँ बोल देते कि वो तुम्हारे छोटे भाई हैं, उन्होंने गलती से ये कर दिया, आप उनको माफ़ कर दो और इंद्रप्रस्थ जाके अपना शासन ले लो और शांति से जियो। ये बोल सकते थे, परंतु नहीं, श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं किया। अन्याय, अत्याचार और अधर्म के सामने हम अहिंसा का मार्ग नहीं अपना सकते, हम अहिंसा के मार्ग पे नहीं चल सकते। सो गांधी वॉज टोटली रॉन्ग अबाउट अहिंसा। जो डेफिनेशन अहिंसा की उन्होंने दी है वो गलत है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो और अगर आपने भगवत गीता को अध्याय को थोड़े थोड़े मतलब जो उनके थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं जो बहुत ही बारीकी से सोचने वाली बात हमें मतलब सिखाते हैं, तो आप यही देखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने कभी हमारे जीवन में हमें गलत रास्ता नहीं दिखाया, वही सनातन है। सो फ्रेंड्स, वी डोंट हैव टू बिलीव गांधी and his definitions of अहिंसा। सो इसी बात पे मैं अपना वीडियो फिनिश करती हूँ। सुनने के लिए खूब खूब धन्यवाद। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो सभी बातों के लिए गूगल पे ट्रस्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो रिसर्च कीजिए, अपने भारत का सही इतिहास पढ़िए और उनमें से कंक्लूज़न निकालिए। इसी बात पे वंदे मातरम, भारत माता की जय।